ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 2 नवंबर 2020। तो आगे साकार वाणी चलने से पहले हम पीछे अव्यक्त वाणी, कल की अव्यक्त वाणी जो बाबा भी आए थे ना, हम बच्चों से मिले थे, तो बाबा ने क्या बोला था। बाबा ने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति बताई थी कि हम बच्चे को तकदीर की कलम तो मिल रही है, लेकिन हम उसे कितनी सुंदर तस्वीर बना रहे हैं, यह बाबा चेक कर रहे थे। हम्म। और तस्वीर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? नैन और मुस्कान। तो यह दोनों पर हमें कितना वर्क करना है, यह बाबा ने हमें बताया। चलिए आज हम सुनते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। बाबा कह रहे हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जहाँ पुरानी दुनिया अब नई बन रही है। तो इसे पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है, मतलब पुराना शरीर छूटेगा। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर, उन्हें याद रहता है कि धन दिए धन न खूटे। इसीलिए वह रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते हैं, थकते नहीं हैं। अर्थात उन्हें हमेशा याद रहता है कि भगवान से हमें ज्ञान धन मिल रहा है, तो वो खूटे नहीं, खत्म नहीं हो, बढ़ता जाए। इसके लिए वो रात दिन सर्विस में लगे रहते हैं, थकते नहीं है, अथक है। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता। बाबा ने यह भी कह दिया कि लगन तो सबको रखनी है, लेकिन यदि हमारे अंदर वो अगन नहीं होगी, योग की ज्वाला नहीं जलेगी, हाँ, वाणी में धार नहीं होगी, तो सर्विस करने में उमंग ही नहीं आएगा। लगेगा कि क्या किसको बताए, जब खुद ही इतना अंदर कमी है। वही बात बोल रहे हैं बाबा। तो अपने अंदर की कमी कमजोरियां हटाते जानी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति पिता बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता रोज रोज समझाते हैं, जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं। बाबा सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाबा के घर में तो बच्चे रहते हैं। हम्म। माता पिता साथ रहते हैं ना। बाबा कहते मैं तो तुम सबके साथ ही रहता हूँ। तो यहाँ तो ये वंडरफुल बात, रूहानी पिता के पास तुम रहते हो। कहाँ रहते हो? मूल वतन में, वही तो हमारा निज घर है। फिर कल्प में एक ही बार बाबा आते हैं बच्चों को वर्षा देने, सुख शांति आनंद का। तो जरूर नीचे आकर देंगे ना। तो वही बाबा कह रहे कि मैं आता हूँ, साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। गाया भी है ना कि मैं कैसे यहाँ आकर तन में प्रवेश करता, कोई उड़कर तो नहीं आता। जरूर मनुष्य के तन में ही आता हूँ। सो भी बताते बाबा कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। तुम बच्चे भी अब समझते हो, बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। जरूर हम लायक नहीं है, पतित बन गए हैं, तभी तो सभी गाते आए ना, हे पतित पावन आओ आकर हमें पावन बनाओ। बाबा कहते मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। हे बच्चों, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है, मिलकर सभी को सहयोग करना है। तो सभी तैयार है ना। गीत भी है ना, नवयुग आया कि आया, तो अज्ञान नींद से जागो। ये तुम जानते हो अब संगम युग है, इसको नवयुग नहीं कहते। नवयुग है सतयुग, संगम है, यह वो संगम है, मिलन है, जहाँ परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है। तभी तो मनुष्य पुरुषोत्तम बन जाते हैं, मनुष्य देवता बन रहे हैं, और यही संगम पर भगवान से राजयोग सीख रहे हैं। देवताओं में भी उत्तम पद है ही लक्ष्मी नारायण का, लेकिन वे भी तो है मनुष्य ना। लेकिन दैवी गुण है तो उन्हें देवी देवता कह देते हैं। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का, तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। यह सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण उनको होगी जो सर्विस करते रहते हैं। बाबा ने देखो ये भी क्लियर कर दिया ना कि ये वही समझा सकेंगे जो निरंतर सर्विस पर लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, पुरुषोत्तम संगम युग का सबको समझाना चाहिए। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब यह धर्म था तो कोई और धर्म नहीं था। अभी ही महाभारत लड़ाई चल रही है। बाबा कह रहे कि सबको समझाओ कि आदि सनातन देवी देवता धर्म हमने सुना है कि हम उसी के वंशज हैं, लेकिन वो कब स्थापन हुआ, क्या हो गया, क्यों लुप्त हो गया, यह राज सबको बताना है। सबको बताओ कि वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है।
आगे बोले बाबा कि सिर्फ मुझे याद करो और 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में रखो। जो धारणा करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। यह मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए है। घर तो सबको जाना है। हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं। पादरी आदि कोई भी हो, तुम उनको पिता का संदेश दे सकते हो। तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको यही याद कराओ, पिता का पैगाम देना ही नंबर वन सर्विस है। तो सबको सुनाना है। और गीता का युग भी अभी चल रहा है। गीता ज्ञान महाभारत लड़ाई के समय चला था ना, तो अभी का ही है, जब हर घर में हर मन में महाभारत है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण के 84वां जन्म ये इस ब्रह्मा बाबा के तन में परमात्मा ने प्रवेश करके यह ज्ञान सुना रहे हैं। तो घर घर जाकर पैगाम देना है। हाँ, पैसा कोई दे न दे, बोलो बाबा तो है ही गरीब निवाज। हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना है। बाबा कह रहे कि पैसे आदि किसी से नहीं लेनी है। जैसे और सब में होता है ना कि वो लोग मांगनी करते हैं, लेकिन यहाँ किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं कि मुझे तो सबको देना है, लेना कुछ नहीं। लेना अगर है तो बस अपनी कमी कमजोरियाँ, भगवान है गरीब निवाज। भगवान से हमें वर्षा मिलता है। 84 जन्म यह लेंगे, इनका ये अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण हैं, सो फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। ब्रह्मा बाबा जो फाउंडर थे, उनके बारे में बाबा बोले कि यह भी ब्राह्मण है। बाबा ने जब उन्हें चुना ना, तब उनको ब्राह्मण बनाया, अर्थात ब्रह्मा कुमार। प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा, जरूर ब्राह्मण वंशावली भी होगी। ब्रह्मा से विष्णु देवता, ब्राह्मण है चोटी। वही देवता फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, मतलब ब्रह्मा ही आगे विष्णु बनते हैं। और ब्राह्मण को चोटी मानते ही हैं, धर्मों में जाति में सबसे ऊंचे। तो वही ब्राह्मण देवता बनते हैं और फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। तो कोई जरूर निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। बाबा कह रहे कि ऐसे ऐसे सबको समझाओ कि पहले ब्राह्मण, संगम पर ब्राह्मण बनते, फिर सतयुग में देवता, फिर द्वापर में पूज्य रूप में बन जाते, फिर संगम पर ब्राह्मण बनते, त्रेता में क्षत्रिय, और अभी कलयुग में शूद्र बन जाते। तो ये रहस्य है, यही है पूरा विराट चित्र जो बाबा कह रहे हैं कि जो अच्छे निकलेंगे ना, वही तुम्हारी बात को अच्छी रीति समझेंगे। तो सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते हैं सुबह का साईं। तो तुम भी सवेरे सवेरे जाकर सबको पिता का पैगाम सुनाओ। बोलो सुबह का समय बहुत अच्छा है, तुम्हारा धंधा अच्छा चलेगा। तुम्हें 21 जन्म की वर्षा मिलेगी। अमृत वेले का टाइम अच्छा होता है। बाबा मतलब बता रहे हैं कि सर्विस के लिए सुबह सुबह जाकर बताओ, सबको सबको समझाओ कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। तुम बस भगवान से जुड़ जाओ। तुम बच्चों को तो रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए, नींद हराम कर देनी चाहिए। पिता का परिचय मिलने से मनुष्य धन के बन जाते हैं। मतलब धनवान बन जाते। तुम किसको भी पैगाम दे सकते हो, तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। बोलो हम तो एक को याद करते हैं, क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा थी। हम्म बाबा कह रहे कि सबको बोलो कि हम तो एक को याद करते हैं, क्राइस्ट की आत्मा भी तो भगवान का ही बच्चा थी ना। हाँ, क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं धर्म स्थापक को कितना सहना पड़ता है, क्रॉस पर चढ़ाया गया। ये सब बात जानते हैं ना, सबको ये अनुभव है कि किस तरह से क्राइस्ट के साथ मतलब किया गया। धर्म स्थापक थे ना, कितना उन्होंने सहन किया। तो तुम्हारा काम है सबको संदेश देना, उसके लिए युक्तियां बाबा बताते रहते हैं। कोई सर्विस नहीं करते हैं तो बाबा समझते हैं धारणा नहीं है। पापा तुरंत समझ जाते हैं कि सर्विस नहीं हो रही है, अर्थात धारणा कुछ भी नहीं है। धारणा होगी तो अपने आप सेवा निकलेगा। फिर आगे बाबा समझा रहे हैं, तुम अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है घर जाने के लिए, परंतु जाता कोई भी नहीं। देखा जाता है बच्चे अभी बहुत ठंडे हैं, इतनी मेहनत पहुंचती नहीं, बहाना करते रहते हैं। तो इसमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। पापा कह रहे हैं कि बच्चे बहाना देने में तो बहुत उस्ताद है। हाँ, और कहते भी हैं ना कि जानवर में ख्वाहिश होती है और फरिश्तों में अकल। अकल यदि मनुष्य दबा ले तो वो जानवर, और ख्वाहिश दबा ले तो फरिश्ता। तो बस किसी भी चीज़ की
ख्वाहिश नहीं रखनी है, जो भी है भगवान करा रहे हैं और बस करते जाना है। फिर आगे बोल रहे बाबा कि तुम ब्राह्मण हो ऊंचे ते ऊंचे, हाँ, वह ब्राह्मण है कुख वंशावली और तुम हो मुख वंशावली, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से तो ज्ञान सुनकर हम आगे बढ़ रहे हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, घर घर में जाकर पिता का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो, सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। मतलब ये सब बहाने हैं कि नींद नहीं खुली या कैसे बोले, क्या बोले, कोई क्या कहेगा, बिल्कुल नहीं, इन सब चीज़ में बिल्कुल नहीं जाना है। आपका काम है सबको बांटना। अब कोई ले न ले, उसका क्या पार्ट है, इस कारण से दिल शिकस्त नहीं होना है। दूसरी पॉइंट है, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, गुप्त खुशी में रहना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, एक पिता की याद में रहना है, किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी। सारा फिक्र तो हमने बाबा को देखकर फकूर ले लिया, नशा ले लिया। और गुप्त खुशी में रहनी है, ये भी नहीं दिखाना कि बहुत खुश है, हाँ झूठ ठहाके लगा रहे हैं, एकदम खुशी में नाच रहे हैं, सामने वाले को नहीं दिखाना है ऐसे। अंदर अंदर खुशी रहे, आत्मा खुश है, शरीर नहीं। हाँ, नहीं तो क्या होगा, काफ़ी सारे ईर्ष्यालु पैदा हो जाएंगे, उनको लगेगा कि इनको क्या मिला है, और सुनेंगे कुछ नहीं, ऊपर से ईर्ष्या खाएंगे, है ना। तो बहुत संभाल करनी है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। याद अर्थात अच्छाई व बुराई, किसी भी चीज़ में फंसना नहीं है, जो है सब अच्छा है। हाँ, किस तरह से हम सदा खुश रहेंगे। एक बार एक राजा ने एक बहुत पहुंचे हुए फकीर से पूछा कि इस दीवार पर ऐसा क्या लिखूं जो दुख में पढ़े तो खुशी मिले और खुशी में तो संतोष मिले। तो महात्मा जी ने लिख दिया कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। कितनी सुंदर बात है, यदि हम दुख में पढ़े तो कितनी खुशी मिलेगी कि यह वक्त तो गुजर जाएगा, और सुख में पढ़े तो अहंकार नहीं आएगा कि कितना भी सुख है, मतलब संपन्नता है, लेकिन यह भी नहीं टिकेगा। कितनी सुंदर बात है ना। अच्छा, चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। तो किस तरह से हम अपने निश्चय को अचल अडोल बनाएंगे, उसके फाउंडेशन को बाबा बता रहे हैं। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। कितनी सुंदर बात है। पापा कह रहे कि जब पहले ही नहीं घबराना है कि कैसे होगा, ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है, कोई नहीं स्वीकार करेगा, बिल्कुल नहीं घबराना है। आप पहले कहते हुए ना दलदल, हाँ, मतलब परेशानी में, चिंता में, घबराहट में, भय में तो जाना ही नहीं है। भय एक तरह से समझो कि दलदल है। दलदल में एक पैर पड़ना ही काफ़ी है, दूसरे पैर के लिए आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप खींच लेगा। तो वही बात है, कोई भी नेगेटिव संकल्प आ रहा है तो एक संकल्प ही काफ़ी है, उसके बाद तो पूरा का पूरा ही अंदर चले जाएंगे उस व्यर्थ के झमेले में। तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं, परिस्थिति आए तो हाई जंप देकर आगे बढ़ जाना है। और कहते भी हैं ना कि गरीब को, कभी भी किसी गरीब को अपने दरवाजे से जलील नहीं करना, क्योंकि वो सिर्फ मांगने के लिए नहीं, दुआ देने के लिए भी आता है। तो कभी भी किसी ऐसी बात को परिस्थिति नहीं समझना चाहिए, उसे इतना झिड़क नहीं देना चाहिए। हाँ, उसे युक्ति से पार करना है। हाँ, तो यही निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है कि कोई भी आत्मा हमारे लिए गुड लक बन के आ सकती है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो वह पेपर भी नमस्कार करे, मतलब माया नमस्कार करेगी। पहले विकराल रूप में आएगी, लेकिन फिर दास ही बन जाएगी। सच बात है, पहले
सब बच्चों के अनुभव है कि पहले वही बात जब पहले आती थी तो कितना विकराल रूप लगता था। ओहो कैसे पार होगा, अब तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी भी देखो, मनुष्य नहीं बदलते, हाँ संबंधी वही है, लेकिन आप बदल गए हो। आपको पास साथ वही प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप उसमें इजीली बाहर हो जा रहे हो। तो बस वो हो गया ना, माया बन गई दासी। तो चैलेंज करो कि हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति। तो कैसे हम स्वस्थिति में रहेंगे, चलिए छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं। चारों तरफ से मन बुद्धि को एकाग्र करें, बुद्धि से व्यर्थ बातें हटा दें। कुछ भी नहीं, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए अपने आप में रहिए, क्योंकि आप ही हो जो सबको लेके चल सकते हो। तो उसके लिए थोड़ा सा समय तो दे ही सकते हैं ना। कुछ भी बात मन में मत रखिए, कितनी भी बातें हैं, घर परिवार बच्चे आवश्यक काम कुछ भी, 5 मिनट के लिए भी शांत हो जाए। अपने लिए समय देना सीखिए। स्वयं से प्यार करना ये बहुत बड़ी कला है। नहीं आता, कम से माताओं बहनों को तो बिल्कुल नहीं आता। सबसे प्रेम करेंगी लेकिन अपने लिए समय नहीं देती हैं। वही तो बाबा कह रहे कि जब आप खुश रहोगे तभी तो औरों को अच्छी रीति खुशी दान करोगे, समझा सकोगे। खुद शरीर में ताकत नहीं है, टाइम टू टाइम भोजन हो रहा है, शक्ति नहीं, पानी पीने का भी होश नहीं, तो वो कैसे मन से किसी को करेगी। बस कर्म से करते रहेंगे और मन तो फंसा हुआ है। अब कोई भूखा है, कोई थका हुआ है तो कैसे काम करेगा। थोड़ा सा आराम भी कर लेना है ना। तो बस ये आराम ही है। योग करना मन का आराम है। सोचो कि हम विश्राम दे रहे हैं मन को। मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर विराजमान बाबा की वाणी सुन रही हूँ, और उन वाणी में जो मेरे लिए जो बोल बोले गए हैं उन्हें रिवाइज कर रही हूँ कि आज बाबा ने मुझे क्या समझाने थे, आज मैंने कौन सी गड़बड़ करी है जिसके लिए मुझे समझाने मिली है। इस रीति से जब हम मुरली सुनेंगे ना तो हमें लगेगा कि सब आंसर तो हमें मिल रहा है। अब तो मेरे मन में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। किसी को बच्चे लेकर, किसी को परिवार लेकर, युगल लेकर, हर किसी को कुछ ना कुछ क्वेश्चन है। बाबा सबका जवाब पूरी मुरली में, पूरी दुनिया की आत्माओं का इलाज है। हमें कौन सी दवा चाहिए, हम वो दवा लें और मस्त रहें। तो मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान बाबा का थैंक्स कर रही हूँ कि जब से बाबा मिले जीवन में संपूर्णता आ गई, जीवन में खुशहाली आ गई, मन के अंधेरे मिट रहे हैं। थैंक यू बाबा। कुछ पल बाबा ज्योतिर्बिंदु को अपने मन की आंखों से देखते रहिए और बस शुक्रिया अदा कीजिए। सन के आगे खड़ा हो जाना ही काफ़ी है हीट एंड लाइट पाने के लिए। उसी तरह से परमात्मा के आगे श्रद्धा से खड़े हो जाना ही, उन्हें याद करना। और यहाँ तो इतना सिंपल है, बस क्या कहना है, मेरा बाबा, मीठा बाबा। बस बाबा तो निहाल लोगे। इस तरह से हम अपनी स्वस्थिति में जब स्थित हो जाएंगे ना, जो भी बातें हैं बाबा से शेयर कर दें और मन को हल्का कर ले, तो परिस्थिति पर विजयी होना, अचल अडोल बनना इजी हो जाएगा। स्लोगन, नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल है। श्रेष्ठ और सफल तभी होगा जब हम हर कार्य व्यवहार करते हुए एक एक घंटे पर कुछ कुछ सेकंड के लिए बाबा को इसी तरह से याद करें, और जो भी बातें, जो भी हलचल आ रही है वो उन्हें सौंपते जाए और खुद फ्री हो जाए, शीतल हो जाए, विनम्र हो जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा।
ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।